नमस्कार आप सभी को। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 9 को कवर किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट। आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का जो हमारा यूनिट 9 में है वो सारा कुछ। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में हम देख सकते हैं PYQ में। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ डन अक्रॉस नेशनल बॉर्डर इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। तो अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, जब हम अपने नेशनल बॉर्डर से बाहर बिजनेस करते हैं, है ना, अदर कंट्रीज़ के साथ, तो ये कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस। ये बहुत सारे क्षेत्र में होता है। एग्जाम्पल एजुकेशन, माइनिंग, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, है ना, कम्युनिकेशन। तो ये सारे सेक्टर और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और उसको हमको फॉलो करना होता है। क्या है? इंटरनेशनल डिमांड फॉर द फॉर्म प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल तभी करेंगे जब उसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में होगा। तो पहला तो ये स्टेप हमको देखना है कि अगर हम इंटरनेशनली अपने बिजनेस को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट सर्विस है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी डिमांड है अदर देशों में, अदर कंट्रीज़ में। सेकेंड स्टेप है मॉडिफाइड टू फिट अ फॉरेन मार्केट। फिर अगर हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का टेस्ट सब कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉरेन मार्केट फिर सिलेक्ट करते हैं किस फॉरेन मार्केट में हमको अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना है। फॉरेन बिजनेस क्लाइमेट, वहाँ का सारा क्या बिजनेस का रूल्स रेगुलेशन है, क्लाइमेट है, सबको हम लोग एनालाइज करते हैं। नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू डू बिजनेस अब्रॉड। और कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम अपना बिजनेस अब्रॉड में कर सकें, इंटरनेशनली कर सकें। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, तभी हम इसको फॉलो कर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड क्यों जरूर, मतलब बेनिफिट क्या होता है? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता होगा, तभी लोग अपने बिजनेस को नेशनल में करने के बाद इंटरनेशनली पहुंचाना चाहते होंगे। तो बेनिफिट दोनों को होता है, नेशन को भी होता है एंड जो फर्म है उसको भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशन को क्या बेनिफिट होता है। टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस, प्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइज, इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये है नेशन का benefit to firm, improving profit of the organization, utilizing this surplus resources, development aspects more aggressive and diversified. Importance क्यों है? Importance of international business. It acquires more sales, it opens new opportunities, it gives new technologies, it acquires investment in infrastructure, it utilizes the resources, इट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो जब हम इंटरनेशनल अपने बिजनेस को ले जाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, हमारा मार्केटिंग जो भी चीज़ें होती है, स्किल्स होती है, वो सारा कुछ इन्हेंस होता है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल बिजनेस का। अब स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन क्या है? सबसे पहले तो डोमेस्टिक कंपनीज, उसके बाद इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल कंपनी एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो देखते हैं डोमेस्टिक कंपनी में क्या होता है। लिमिट्स ऑपरेशंस, विजन, मिशन टू नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जो हम नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ये सारी चीज़ों को करते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है? फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस बट एक्सटेंड विथ टू फॉरेन कंट्रीज मोर एक्सपेक्टेशन ना। तो हम अपने डोमेस्टिक में तो प्रैक्टिसेस करते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनली भी पहुंचाते हैं। मल्टीनेशनल में क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट मार्केट। जब मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो क्या करती है कि जिस देश में जो स्ट्रेटजी फॉलो होती है उसको उस हिसाब से मार्केट में हम स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। ग्लोबल में होता है ईदर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड मार्केट ग्लोबली और प्रोड्यूस ग्लोबली एंड मार्केट डोमेस्टिकली। ग्लोबल में क्या होता है कि हम एक देश में या तो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और ग्लोबली इसको मार्केट करते हैं ना। जैसे कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भारत में है, लेकिन पूरे ग्लोबली वो क्या हो रहा है, सामान मिल रहा है, ठीक है, मार्केट हो रहा है। तो ये होता है ग्लोबली।
ट्रांसनेशनल क्या होता है? प्रोड्यूसेस, मार्केट्स, इन्वेस्ट एंड ऑपरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ट्रांसनेशनल में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, है ना। तो ये होता है स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अब अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? इसको कहते हैं EPRG मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पिछले बार भी PYQ में आया हुआ है। तो इथनोसेंट्रिक होता है, जैसे E फॉर इथनोसेंट्रिक, टारगेट मार्केट इज ओन कंट्री। इथनोसेंट्रिक मतलब हम लोग समझ रहे हैं एथनिक्स, मतलब वो अपने देश को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा टारगेट करते हैं मार्केट को। पॉलीसेंट्रिक, इंटरनेशनल मार्केट के प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हैं। पॉलीसेंट्रिक मतलब होता है कि अगर हम मार्केट कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में तो वहाँ के प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। रीजनोसेंट्रिक मतलब होता है पार्टिकुलर एरियाज। अगर मान लीजिए हम इंडिया में हैं और केरला में अगर कुछ बना रहे हैं, केरला में अगर हमको मार्केटिंग करना है तो उस एरिया के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे। जियोसेंट्रिक, ऑल फॉरेन मार्केट। जियोसेंट्रिक जो होता है वो पूरे फॉरेन मार्केट को लेकर चलता है। तो ये होता है इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसको हम EPRG मॉडल के नाम से जानते हैं, या फिर अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमें टोटल 8 थ्योरीज पढ़नी है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, जो कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरीज होती है। क्यों थ्योरीज ये दिया गया है? हाउ गुड्स आर ट्रेडेड एमंग वेरियस नेशंस, विच गुड्स आर एडवांटेज फॉर ट्रेडिंग। तो जो भी थ्योरिस्ट थे उन्होंने इसलिए दिया था कि किस तरीके से गुड्स को ट्रेड करना है फॉरेन मार्केट में एंड उसके क्या क्या एडवांटेज हैं अगर हम ट्रेड करते हैं। तो ये सारा थ्योरी इन दोनों के बेस पर है। तो पहले देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज में क्या क्या थ्योरीज हमें पढ़ना है। पहला जो है मर्केंटलिज्म ट्रेड थ्योरी, दूसरा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी, थर्ड फॉर ए फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। तो ये है ट्रेडिशनल थ्योरीज। एंड ये जो चारों थ्योरीज का भी हमने नाम लिया है, ये कोई ना कोई आपको जब PYQ आप सॉल्व करते होंगे तो आपको ये थ्योरी जरूर देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर 2026 में, मतलब इसी बार 2026 में जनवरी में जो UGC नेट मैनेजमेंट का हुआ है उसमें कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी से क्वेश्चन आया है एंड फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी से भी आया है कि किसने दिया है, कौन से ईयर में दिया है। तो हर एक साल 2025 में भी आया है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो हमेशा आते रहता है ना, क्योंकि ये थ्योरीज आपकी जो भी चैप्टर्स में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न थ्योरीज में हम क्या क्या पढ़ना है हमें? पहला जो है लियोनथिफ पैराडॉक्स थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये हमने यूनिट 1 में भी देखा होगा। थर्ड है न्यू ट्रेड थ्योरी, 4 है पोर्टर-स्टैलमैन थ्योरी। तो ये सारे जो टोटल 8 थ्योरी है हमको देखना है एंड आप कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में हम उस थ्योरी को मेंशन कर दें, है ना, कि आपको याद करने में, समझने में कोई परेशानी नहीं हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि पहली जो हमारी थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी, मर्केंटलिज्म ट्रेड थ्योरी क्या होती है। तो मर्केंटलिज्म ट्रेड थ्योरी में हमें पढ़ना है, सबसे पहले जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो किसने थ्योरी का नाम एंड थ्योरी को किसने दिया, उस पर्सन का नाम एंड ईयर, ये 3 चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। तो आप एक A4 शीट पेपर लीजिए या नोटबुक, उस पर सबसे पहले थ्योरी का नाम एंड उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है साइड बाय साइड उसको लिखते जाइए, जिससे आप जब भी अगर जल्दी में रिविज़न करेंगे तो भी ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो पहला थ्योरी है मर्केंटलिज्म ट्रेड थ्योरी। तो ये दिया गया था थॉमस मन के थ्रू, ठीक है। तो मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या कहता है? मर्केंटलिज्म से हम मेटल याद रखेंगे, मर्केंटलिज्म मेटल सिमिलर लग रहा है। तो ये जो थ्योरी दिया गया था थॉमस मैन के थ्रू 16th एंड 18th सेंचुरी के बीच में दिया गया था, जो कि था कि मेजर बाय द स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड मेटल्स। तो इन्होंने बताया था कि जिस देश में गोल्ड का स्टॉक और मेटल्स का स्टॉक ज़्यादा है उस देश में क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वेल्थ बाय नेशन बाय एक्वायरिंग गोल्ड। तो उस नेशन का वेल्थ किससे पता चलता है? एक्वायरिंग मोर गोल्ड। इन्होंने प्रमोट किया था, प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट्स। इन्होंने एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया था एंड डिस्करेज किया था इम्पोर्ट को। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
जीरो सम गेम के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। जीरो सम गेम क्या होता है कि ओनली वन नेशन गेट्स बेनिफिट बाय एक्सपोर्टिंग एंड अदर गेट्स अ लॉस बाय इंपोर्टिंग गुड्स। तो जो सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है वो तो बेनिफिट उसको होगा ऑफ कोर्स, बट जो इंपोर्ट करेगा उसको नुकसान होगा। तो ये जीरो सम गेम के ऊपर आधारित है ये थ्योरी। तो इसमें 4-5 जो मेन पॉइंट हमने आपको बताया वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि वेल्थ बाय नेशन बाय एक्वायरिंग गोल्ड, ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, किन्होंने दिया है ना। फिर जीरो सम गेम किसने बताया है, किस थ्योरी में बताया गया है। तो ये सारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आता है एग्जाम में। सेकंड हमारा है एब्सोल्यूट थ्योरी। ये क्या होता है, ये दिया गया था एब्सोल्यूट थ्योरी मीन्स एडम स्मिथ ने दिया था 1776 में। तो मर्केंटिलिज्म से हम मेटल याद रखेंगे गोल्ड, एब्सोल्यूट से एडम स्मिथ याद रखेंगे जो कि 1776 में इन्होंने दिया था। इन्होंने आर्ग्यू किया था, अपोज किया था मर्केंटिलिज्म थ्योरी को। अगर बस एक्सपोर्ट करने से अगर एडवांटेज हो, है ना, वेल्थ नेशन का वेल्थ पता चले, तो ये क्या है हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इक्वली उन्होंने ट्रीट किया था। पॉजिटिव सम गेम मतलब कि इनका जो आधारित था थ्योरी वो था पॉजिटिव सम गेम। जीरो सम गेम पे कौन था, वो था मर्केंटिलिज्म थ्योरी। तो इनका कहना था पॉजिटिव सम गेम इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बोथ कंट्री बेनिफिट्स, मतलब कि दोनों कंट्री को इक्वल मौका मिलना चाहिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने का। तो बोथ नेशन शेयर्ड एक्सपोर्ट गुड्स ऑफ प्रोडक्ट एडवांटेज एंड इंपोर्ट गुड्स ऑफ प्रोडक्ट डिसएडवांटेज। दोनों को अगर एडवांटेज होगा तो दोनों को डिसएडवांटेज भी होगा। तो ये इन्होंने एब्सोल्यूट थ्योरी को दिया था एडम स्मिथ ने इन 1776। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी। इन्होंने ये दिया गया था डेविड रिकार्डो के थ्रू 1817 में। ये है एक्सटेंशन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो एग्जाम में आता है कि दिस थ्योरी इज द एक्सटेंशन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दैट इज कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था कि प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट द गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली। जो ज़्यादा मात्रा में हमें मोर इफिशिएंटली प्रोड्यूस अगर कर रही है वो देश, उसको ही एक्सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा। ये था कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी का। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी का क्या कहना था, ये दिया गया था इली, हेक्स्टर एंड बर्लिन ओहलिन इन 1993 में दिया गया था। इन्होंने बोला था ऑल्सो नोन एज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी और हेक्स्टर ओहलिन थ्योरी। लोकली अवेलेबल गुड्स एक्सपोर्ट्स, जो भी लोकल में गुड्स अवेलेबल है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच इज अवेलेबल मोर, इम्पोर्ट दोज गुड्स दैट आर इन शॉर्ट सप्लाइंग लोकली स्कार्स। तो इन्होंने बोला था कि एक्सपोर्ट उस सामान को कीजिए जो लोकली अवेलेबल हो एंड इम्पोर्ट उसको कीजिए जो अवेलेबल बहुत लेस मात्रा में हो। तो ये था फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी विच इज़ गिवन बाय एली, हेक्स्टर एंड बर्लिन ओहलिन इन 1993। तो ये आज हम लोगों ने देखा है ट्रेडिशनल थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम लोग 4 थ्योरीज के बारे में देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में देखा है हम लोगों ने। तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए एंड एग्ज़ाम बहुत पास है। तो आप मॉक टेस्ट PYQ, क्योंकि PYQ लगाएंगे तो आपका और भी बेस और अच्छे से आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा, क्योंकि ये थ्योरी आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम PYQ में देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चंस हमेशा PYQ से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो हम 5 ईयर्स 6 ईयर्स का PYQ ज़रूर से लगा कर जाइए, ईदर फॉर पेपर 1 और पेपर 2। तो गुड लक एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न थ्योरी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू एंड गुड लक।